आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं झंझारपुर 38 विधानसभा के चहेते। इस समय जो सोशल मीडिया पर हम देख पा रहे हैं कि लोगों की जो चाहत है, लोग अक्सर कहा करते हैं कि विकास पुरुष, और विकास पुरुष यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी होती है आपको देखता हूँ, जब भी देखता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं सर। इसके लिए आपको प्रणाम। इस समय आप जो आए हैं यहाँ पर, बहुत सारे क्षेत्र भ्रमण किए हैं और सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट से भी हमने देखा था कि काको चोपता साइड में आप गए थे, बहुत सारे ग्रामीण के कैसा प्रतिक्रिया मिल रहा है लोगों का? देखिए, एक तो आपने विकास पुरुष कह के संबोधित किया, वैसा नहीं हूँ मैं। तो एक विकास करने की लगातार कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का मुख्य ध्येय ही है कि मैं डेवलपमेंट के लिए ही अपने आप को मानता हूँ कि मैं हूँ। और जितना आप भी मुझको जानते हैं, डेवलपमेंट के अलावा कभी भी झंझारपुर में किसी और चीज पर मैंने ना कभी कुछ सोचा, ना कभी लोकल इश्यूज में मैं पड़ा। जब कोशिश की तो झंझारपुर के विकास के लिए ही काम किया। क्षेत्र बंटवारा हो रहा है, स्वाभाविक है, चुनाव है। 5 वर्ष का जो कार्यकाल है, उन कार्यकाल के आधार पर लोगों के बीच में जा रहे हैं और बहुत ही विश्वास के साथ जा रहे हैं, इस सोच के कि 5 साल जो मौका मिला अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का एक जनप्रतिनिधि के तौर पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैंने काम करने का प्रयास किया है। बहुत काम हमने किए हैं, बहुत काम अभी भी हैं जो होने हैं। आप भी बहुत लोग से पूछते होंगे, कोई कहता होगा विकास कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आप अगला प्रश्न उससे पूछेंगे कि क्या विकास नहीं हुआ, तो कुछ देर के लिए शायद वो भी नहीं बता पाएंगे कि क्या नहीं हुआ। लेकिन मुझको एक संतुष्टि है कि जो 5 वर्ष का कार्यकाल बीता, जिसमें 1-1.5 वर्ष कोविड के कारण भी बहुत काम बाधित हुआ, और एक विश्वास है फैसला जनता ने करना है कि उनके भविष्य के लिए बेहतर कौन होगा। हम आपसे एक अंदर की बात पूछना चाहेंगे, हालांकि आपको भी कभी कभी जो खुदेरता होगा अंदर से कि आपने इतना विकास किया, लोगों के जुबान पे भी हम देख रहे हैं, ग्राउंड पे भी जा रहे हैं, तो आज भी हमने एक वीडियो डाला था, उसमें आपकी प्रशंसा हो रही थी, तो उसके बावजूद भी कुछ आपका विरोध क्यों हो रहा है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? साहिल जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो विरोध होना स्वाभाविक है। अब किन्हीं को मेरा चेहरा पसंद नहीं आएगा, किन्हीं को मेरा नाम पसंद नहीं आएगा, लेकिन आप मुझको इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे विरोधी भी अगर विरोध करते होंगे तो उनको बहुत मेहनत करना पड़ता होगा कि विरोध के लिए क्या विषय वो ढूंढे। क्योंकि मैंने जब भी मुझको मौका मिला, जैसे 15 से 20 में विधायक नहीं था, बहुत बार तो फिर लोग समझ रहे हैं कि मैं लगातार ही हूँ। 2000 से 2005 यहाँ विधायक में नहीं था, मैं 5 से 15 था, 15 से 20 में नहीं था, फिर 20 से 25 में हूँ। तो विरोध करने वाले तो अलग अलग विषय उठाते हैं, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि उससे मतलब लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि लोग विरोध करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर कोई विरोध करते हैं तो वो आपकी ताकत को भी और बढ़ा देता है। तो अच्छा लगता है विरोध करें, लेकिन हाँ, एक बात को मैं शुरू से मानता हूँ कि आप विरोध करें, आप आलोचना करें, कार्यों की समीक्षा भी करें, लेकिन जो भाषा की मर्यादा है, उस भाषा की मर्यादा को सबको पालन करना चाहिए। कभी आप लिखते लिखते या बोलते बोलते इस कदर आगे नहीं बढ़ जाइए कि कभी आप सामने आइए तो नजर से नजर नहीं मिला सकिए। तो जैसे कहते हैं ना कि लोकतंत्र में मतभेद होता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। अंत में जब मैं 20 का चुनाव जीता, तो जीतने के बाद पहले संबोधन में मैंने यही कहा कि जिन्होंने मुझे वोट दिया या वोट नहीं दिया, मैं अब सभी का जनप्रतिनिधि हूं। और आप देखेंगे कि 95,000 वोट मुझे मिला, तो 50-60 हजार वोट मेरे खिलाफ भी गया। तो डेमोक्रेसी में यही होता है कि कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग आपके साथ नहीं आएंगे। लोकतंत्र बहुमत पे रहता है। 51 लोग जिनके साथ आते हैं वो बहुमत होता है, 49 रह जाते हैं, वो बहुमत में नहीं आते हैं। तो लोकतंत्र का सिद्धांत 51 और 49 पे चलता है। आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि नीतीश मिश्रा जी किनको अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है ना कि चुनाव बिहार का, और यूं कहें कि कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण होता है, और चुनाव का परिणाम जनता के फैसले पर निर्भर करता है। और ये चुनाव क्योंकि बिहार में सरकार बनाने के लिए है, एक तरफ वैसी सरकार जिसने 20 वर्ष में बिहार को अंधेरे से उजाले की ओर ले गया,
हम सब, आप भले नीतीश कुमार जी का विरोध करें, लेकिन एक बात पर सभी सहमत होंगे कि डेवलपमेंट उन्होंने बहुत किया। और अगर हम कार्य को गिनाने लगे तो वो बहुत समय लेगा, बल्कि लोगों ने महसूस किया है। और आज शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसके यहाँ बिहार सरकार या केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ना मिला हो। तो एक तरफ 20 वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड है, नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों का विश्वास है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा दल है जिसको जब 90 से 2005 में बिहार में काम करने का मौका मिला, आप देखेंगे कि वो महागठबंधन के साथ ही कभी भी उन 15 वर्षों के उपलब्धियों की चर्चा वो नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। वो काम ऐसा था, वो समय ऐसा था जब बिहार से लोग बाहर जाने लगे, उद्योग बंद होने लगे और बिहार में एक भय का वातावरण बना रहा। एक छोटा सा उदाहरण आपको दें, 2005 में 700 मेगावाट बिजली की खपत थी, आज लगभग 9,800 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है। यह है प्रगति की यात्रा। 2004-5 के 23,000 बजट से आज 3,17,000 करोड़ के बजट पर हम लोग आए। तो जो आपने प्रश्न किया ना, ये चुनाव दो लोगों के बीच की है कि एक जिन्होंने बिहार को बनाया है और उस बिहार की विकास की रफ्तार को और गति देना चाह रहे हैं। एक तरफ वैसा गठबंधन है जो बिहार को जिन्होंने बदहाली के रास्ते पर ला दिया, बिहार को बदनाम करा दिया, बिहार को डेवलपमेंट के सभी सूचकांक पर नीचे कर दिया। तो बिहार में तो लड़ाई एनडीए और महागठबंधन की ही है। वो स्पष्ट है कि दो धाराओं की लड़ाई है। फैसला जनता को करना है कि उनका भविष्य और बिहार का भविष्य किसके नेतृत्व में सुरक्षित है। आपके लिए एक डायलॉग जो है इस समय कह सकते हैं कि आपके नाम से बहुत फेमस हो रहा है कि दूसरा न तीसरा फिर से नीतीश मिश्रा। जब ये आप सोशल मीडिया पे देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? नहीं, हमारे किसी साथियों ने आजकल तो मतलब सोशल मीडिया तो मतलब ऐसा हो चुका है कि अब किस साथी ने इसको शुरू किया, लेकिन हाँ मेरे नजर में भी आया। तो अब एक साथी की भावना थी और लोगों को पसंद आया तो अब सब मतलब चुनाव तो हमारे साथी ही लड़ रहे हैं। मैं तो एक सिर्फ प्रतिनिधि हूँ, लेकिन हर एक बूथ पर, हर एक गांव में, हर एक पंचायत में जो हमारे साथी हैं चुनाव तो वही लड़ रहे हैं। तो अब किसी साथी की भावना है, जिसने ऐसा सोचा मैं उनको धन्यवाद दूंगा। किसने ये पहला सोचा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जिसने भी सोचा मैं उनको धन्यवाद दूंगा और शायद हमारे अन्य साथियों को भी ये पसंद आया। अब बाकी तो अब ये जनता ने तय करना है कि 11 को उनके लिए क्या सही है। और हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक पॉडकास्ट करें। आप कब समय दे रहे हैं? नहीं, कभी भी भाई, आप घर के हैं, आप अच्छा लगता है, आपको शुभकामना, आप खूब आगे बढ़िए। और इस चीज में अब आपकी रुचि बढ़ी है, आने वाले समय में आपको एक शिखर पर देखना चाहते हैं कि आप इसमें खूब अच्छा करें और झंझारपुर से निकल के ना सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आपकी पहचान बन सके, ऐसी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर।